हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। डोनाल्ड ट्रम्प का कॉइन आ रहा है, क्या बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बार इस बारे में बात करेंगे। और क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है जो कि इंडिया में बहुत जल्दी आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। क्या वो रूल है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस में। मार्केट कैप 2.0% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 23.5% अप। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 48 में है, न्यूट्रल में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो बाई की तरफ है। हीट मैप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर जो टोकन्स है वो हमें ग्रीन देखने को मिल रहा है। BTC 2.26% अप, इथीरियम 2.97% अप यहाँ पे चल रहा है। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बिटकॉइन का करंट प्राइस है 64,244 4 आवर चार्ट में हम लोग। इसके बाद हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट पे। तो अगर आप देखें क्या हुआ है यहाँ पे, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहाँ पे बिटकॉइन को कई बार सपोर्ट मिला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस से मिला था, डिपेंडिंग अपॉन कि बिटकॉइन नीचे से ऊपर जा रहा था कि ऊपर से नीचे आ रहा था, उस एरिया को हम लोगों ने यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे करा है। अगर आप देखेंगे तो अगेन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट जोन था बिटकॉइन को, ऑलमोस्ट वहीं से यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला है। तो हमने कुछ दिनों पहले बात करी थी एक पैटर्न के बारे में, वो पैटर्न हमें ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल गया है। हमने बात करी थी इसके बारे में, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों को फिर से इस एरिया से हमें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि रिजेक्शन जो है हमें मिलने वाला है या फिर हम लोग इस एरिया को ब्रेक करने वाले हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो यहाँ पे अभी भी हम लोग जो एरिया है हमारा, जिस जगह पे मार्च 2024 से हम लोग एक एरिया के अंदर मूव कर दें, हम लोग अभी भी वहीं हैं। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता वीकली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हम लोग इसी एरिया में, जहां से बिटकॉइन को अगर अगला रिजेक्शन मिलेगा तो बिटकॉइन वहां से नीचे आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो करंटली मार्केट चल रहा है उसमें जब बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है तो बेयरिश होने की जरूरत नहीं, और जब बिटकॉइन का प्राइस पंप होता है तो ज़्यादा बुलिश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ रोज रोज। मेरे टॉप 5 प्रोजेक्ट है, टॉप 3 प्रोजेक्ट्स बनाने की ज़रूरत है नहीं। जो है वो अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता है, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं मैं अभी भी उन्हीं पे हूँ। कोई भी नया प्रोजेक्ट ऐसा इंटरेस्टिंग मिला नहीं है जिस पे हमें इन्वेस्ट करना है। इसीलिए बार बार मैं आपको जो नए जो हमारे टॉप 5 या टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में रेगुलर बतानी नहीं, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी पहले भी कई बार यहाँ पे कर चुके हैं। तो इस चार्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब तक बिटकॉइन इस एरिया को ब्रेक नहीं करता तब तक जो बिटकॉइन का मूवमेंट चल रहा है वही हमें चलता हुआ आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प की। तो ये मैंने ट्वीट किया था काफ़ी टाइम पहले, 2023 की बात है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, एक टाइम था जब डोनाल्ड ट्रम्प, इवन इससे पहले की भी बात है, जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे यूएस के, तब भी वो अगेंस्ट में ही थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने यही बोला था कि बिटकॉइन इज अ स्कैम अगेंस्ट डॉलर। उसके बाद उनकी NFT आई, और अब सबसे बड़ी चीज़ करेंटली है, जब से इलेक्शन यूएस में चल रहे हैं तब से डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा जो सोचना है क्रिप्टो के टूवर्ड्स वही यहाँ पे बदल गया है। इवन एक वीडियो भी है मेरे पास यहाँ पे, मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे ना तो यहाँ पे ट्रम्प बोल रहे हैं कि नेवर सेल योर बिटकॉइन। एक टाइम पे जब आप पावर में थे तब आपको क्रिप्टो करेंसी स्कैम लगती थी, आपको बिटकॉइन स्कैम लगता था। आज आप बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन है उसको आपको सेल आउट नहीं करना। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके खुद के टोकन की प्री सेल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। अब कुछ यूजर्स के मुझे क्वेश्चन भी आए हैं कि ट्रम्प का टोकन है तो क्या इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ये वेबसाइट है उसकी प्री सेल की। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि टोकन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक चीज़ के अलावा कि उसकी KYC होने वाली है। लेकिन जब मैंने कुछ पुराने आर्टिकल पढ़े हैं तो टोकन इस हिसाब से है कि 70% की सप्लाई तो इनके खुद के पास है, ओनर के पास है, और जो 30% की सप्लाई है वही खाली प्री सेल में आने वाली है। तो पहली चीज़, एक ऐसे प्रोजेक्ट में घुसने का मुझे मतलब नहीं लगता जिसकी 70% की सप्लाई जो ओनर है उसके पास यहाँ पे और सिर्फ 30% की मार्केट में लेके आई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मुझे नहीं लगता इस प्रोजेक्ट के अंदर जाने का मतलब है। मैं पर्सनली यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, ट्रम्प का जो चीज़ें हैं ना वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं क्रिप्टो के टूवर्ड्स कि अब थोड़ा सा ना गड़बड़ लग रहा है देख के। क्या होता है कि जब आप एक चीज़ के बारे में नेगेटिव होते हो इतने, और अब आप उस चीज़ के बारे में इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, तो थोड़ा कभी कभी डर लग जाता है देख के कि क्या
ये एक्चुअल में आप पॉजिटिव हो या खाली इलेक्शन के लिए आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो? पहले चलो ये बोलते थे कि हाँ मैं क्रिप्टो को सपोर्ट करूंगा, उस टाइम के बाद शुरू हो गया कि यूएस को मैं सबसे बड़ा पावरफुल बना दूंगा, उसके बाद आप अपने टोकन भी लॉन्च कर दें, अब आप बोल रहे हैं क्रिप्टो को कभी सेल, बिटकॉइन को कभी सेल आउट भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। सेम इसी चीज़ को जो डॉज कॉइन के फाउंडर हैं उन्होंने भी यही चीज़ बोली है कि स्टूपिड पॉसिबल चीज़ें हैं जो फिलहाल यहाँ पे हो रही हैं। प्रेसिडेंट, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो खुद का टोकन निकाल रहा है वो भी ठीक है, पर इस तरीके से उसकी सप्लाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर घुसने का कोई मतलब नहीं है। पहले भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि जितना ट्रंप ने बोल दिया है उसका 20 से 30% भी अगर ट्रंप ने कर दिया ना, तो भाई पता नहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमें कहाँ जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट चीज़ें ट्रंप से रिलेटेड और उसी के साथ साथ मार्केट के रिलेटेड यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे एफआईयू के नए रूल के बारे में जो बहुत जल्दी आपको इंप्लीमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है। जब मैं एफआईयू के रूल की बात कर रहा हूँ तो जो एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं उनमें होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक है बाइनेंस और दूसरा है यहाँ पे कुकॉइन। तो अभी क्या होता है कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं बाइनेंस के अंदर, तो डिपॉजिट के टाइम पे तो ठीक है, पर जब आप विड्रॉल करते हैं तो वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन का यूज करते हैं या फिर आप गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज करते हैं। पर ये चीजें आने वाले टाइम में आपको चेंज होती हुई देखने को मिलेंगी। तो रूल ये है कि जब भी आप डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉल करेंगे, उन दोनों चीजों में, डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो, दोनों की दोनों चीजों में अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपसे मांगी जाएगी। पहली चीज ये है कि एक लिमिट सेट होगी, एक बेसिक लिमिट कि कितना क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर सकते हैं ईयरली और कितना क्रिप्टो आप विड्रॉल कर सकते हैं ईयरली। अगर लिमिट उससे ज़्यादा एक्सीड होगी तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। जब भी आप क्रिप्टो को डिपॉजिट करेंगे तो किसने वो क्रिप्टो करेंसी भेजी है उसका नाम चाहिए, उसका पैन कार्ड चाहिए, उसका आधार कार्ड चाहिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। और सेम चीज़ जब भी आप क्रिप्टो को विड्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि विड्रॉल जो हो रहा है क्रिप्टो वो कहाँ हो रहा है। क्या किसी हार्डवेयर वॉलेट में हो रहा है, पर्सनल वॉलेट में हो रहा है या किसी एक्सचेंज में हो रहा है, और उसके बेसिस अपॉन आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे, प्लस जिसका आप विड्रॉल लेके जिसके अकाउंट में जा रहा है उसकी आपको सेम पैन कार्ड, आधार कार्ड और नाम यहाँ पे देने होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जब आप विड्रॉल करके किसी को दे रहे हो तो कौन आपको अपना पैन कार्ड यहाँ पे देगा। तो विड्रॉल और डिपॉजिट को लेके ना मुश्किलें जो है हो सकता है एफआईयू जो रिलेटेड एक्सचेंज है, एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, उनमें आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। अभी भी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन इतना ज्यादा अंदर सीक्रेट जाके उन्होंने रखा हुआ है कि यूजर देख ही ना सके, पर ऑप्शन है। और ऑप्शन में आपको सेम चीजें करनी पड़ती हैं। अगर आप डिपॉजिट कर दें, विड्रॉल कर दें, उसके लिए आपको सारी की सारी डिटेल्स डालनी जरूरी है। ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि जिससे मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को ना हो सके, और अगर कोई क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहा है तो गवर्नमेंट को उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि कौन डिपॉजिट कर रहा है, कौन विड्रॉल यहां पे कर रहा है। तो ये चीजें आपको जल्दी इंप्लीमेंट होती हुई देखने को मिलेंगी। एफआईयू रजिस्टर्ड एक्सचेंज फिलहाल अभी के लिए 2 हैं, जिसमें से बाइनेंस है, कुकॉइन है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर जो 2-3 बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सचेंजेस है जिनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो गया है। फिलहाल अब इस चीज को लेके बात चल रही है कि फाइन कितना पे करना है, और मैं उस एक्सचेंज की बात कर रहा हूं जिसकी ऐप ऑलरेडी रिमूव्ड है। बहुत जल्दी आपको ऐप जो है वो भी आती हुई देखने को मिल जाएगी प्ले स्टोर में और उसी के साथ साथ ऐप स्टोर में। हिंट के लिए नाम बता दे रहा हूं कि बी से उस एक्सचेंज का नाम शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा एक्सचेंज होगा। मैंने अपनी तरफ से वो एक्सचेंज का नाम नहीं बताया है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उन्होंने ये कंडीशन दी थी कि ये ओपनली बोलने की जरूरत नहीं है, पर मैंने हिंट के लिए खाली आपको नाम जो है बी यहाँ पे दे दिया है। वो एक्सचेंज शुरू होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार नाम उसका बताएगा। तो ये देखिए हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज़ रही उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।